जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर करें। तो दोस्तों, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और इसी के साथ आरपीएफ का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पेशल एक साइंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे साइंस के क्वेश्चंस दिखाई देंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से भी होंगे जो आगे पूछे जाने की संभावना जिनकी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। देखिए, जो हमारी शिराएँ होती हैं इनके द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो शिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना, जबकि जो धमनी होती हैं धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट हड्डी जो ग्रंथि है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। देखिए, जब ऑक्सीजन के जो प्रेजेंट में जो ग्लूकोज होती है तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यानी कि CO2 बनता है और हमारा जल यानी कि H2O का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए, विटामिन बी और सी ये हमारा जल में घुलनशील है। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं ए, डी, ई और के, ये सभी के सभी जल में घुलनशील नहीं है, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील केवल 2 हैं, बी एंड सी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। देखिए, जो हमारी अग्नाशय होता है ये अग्नाशय ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी बोल देते हैं इसको, दोनों प्रकार की ग्रंथि की तरह ये काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na, हमसे पूछा है इसका कार्य क्या होता है। देखिए, जो सोडियम होता है ये हमारे रक्त दाब यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको कंट्रोल में रखने का काम करता है और इसी के साथ साथ ये जल का संतुलन भी हमारी बॉडी में बनाए रखता है। तो ये सोडियम का मेन काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ है ये हमारा जो अवसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उसके अंदर पाया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गब्बर नहीं है, यहाँ पर गुब्बारे हैं। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। देखिए, जो गुब्बारे अपने आप ऊपर चले जाते हैं तो उन गुब्बारों के अंदर भरी हुई होती है हीलियम गैस। तो हीलियम गैस की वजह से ही जो गुब्बारा है वो अपने आप ऊपर उड़ जाता है। गुब्बारा किसकी मदद से, तो हीलियम गैस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। देखिए, जितने भी एसिड्स आप देखेंगे तो उनमें आपको कंपलसरी जो एक पदार्थ देखने के लिए मिलता है वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। यानी कि जब भी अगर कहीं पर आग लग जाए तो उसमें जो सबसे लेट आग पकड़ने वाले जो वस्त्र हैं वो हमारे सूती कपड़ा होता है, ये देर से आग पकड़ता है। बाकी और कपड़ा इसके मुकाबले जल्दी आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। देखिए, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां, और हरी सब्जियों में आप जानते ही होंगे पालक को। पालक सबसे ज़्यादा आयरन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आयरन का स्रोत है पालक। तो हरी सब्जियों से हमें आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमें हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा खानी भी चाहिए, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए दाब कौन सा पदार्थ दिया जाता है। देखिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए पूछा है कि जो तात्कालिक ऊर्जा के लिए यानी कि जब इंस्टेंट एनर्जी अगर हमें चाहिए तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो दिया जाता है पदार्थ वो होता है ग्लूकोज। आपने देखा होगा जो धावक होते हैं, ये दाब यहाँ पर गलत लिखा है, यानी कि जब कोई रनिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए वहाँ पर इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो दिया जाता है धावकों को वो ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, सिनेबार किसका अयस्क है।
देखिए जो सिनेबार होता है ये पारा का अयस्क होता है, सिनेबार पारा जिसको हम Hg भी कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर के ताप पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है वो होती है हमारी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारे ताप को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का फुल नाम है बेसिलस कैलमेट गुएरिन, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग जो है ये किससे होता है? देखिए एथलीट फुट रोग ये कवक के द्वारा होता है, कवक से होने वाला एक रोग है एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो फाइलेरिया होता है कृमि यानी वॉर्म से होता है हमारा फाइलेरिया। नेक्स्ट है दमा रोग किसके कारण होता है? दमा जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं, ये भी कवक के द्वारा ही होता है, दमा या अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे जो पेड़ होते हैं जो कि वन मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो वन होते हैं हमारे, तो ऐसे पेड़ों से भरा हुआ वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बखेरते हैं, इन्हें ही हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन को किस किस के दो जो जीवधारी हैं वो कौन कौन से हैं जिनके बीच का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है? तो यह है कवक और शैवाल के बीच के सहचारी माने जाते हैं लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसको ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए होती है सभी मानव जाति के लिए क्योंकि यहाँ से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो उनको रोक कर हमारी रक्षा करती है, रक्षा के लिए एक आवरण तैयार करती है जिससे कि हमारे पास तक पराबैंगनी किरणें नहीं पहुँच पाती और हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये ओजोन परत का काम है पराबैंगनी किरणों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौट के लगने वाला बल क्या कहलाता है? यानी कि जो स्प्रिंग होती है अगर उस स्प्रिंग होती है वो अपनी सामान्य लंबाई पर जब वापस लौटती है तो उसे लौटने के लिए जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, हमें वो बताना है। तो जब स्प्रिंग अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगाती है उस बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है लौंग किससे प्राप्त होती है? तो जो पुष्प की कली होती है उससे हमें लौंग की प्राप्ति होती है, लौंग एक कली होती है एक तरह से। नेक्स्ट है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चलिए इसका आप कमेंट में दीजिएगा कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। फिर मिलेंगे कल एक नए क्वेश्चन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।